हमारी कहानी शुरू होती है बाल्टिक सी के मध्य से, जहां एक डेनिश मर्चेंट शिप पर्शियन तट की तरफ बढ़ रहा है और इस शिप पर एक निराश व्यापारी भी सवार है जो समुद्री यात्रा के कारण बीमार है। ये क्रिश्चियन है और इसका नाम लार्स है। मध्यकालीन पुस्तकों में लिबर सेंसस डैनिया ने एक व्यापारी का उल्लेख किया है जिसने डैनिश के राजा किंग वॉल्डेमर सेकंड के कहने पर जासूसी करने के लिए बाल्टिक ट्राइब्स के इलाकों की यात्रा की। लार्स हमारे लिए हमारी आंख और कान का काम करेगा, उस देश में जहां यूरोप के आखिरी बुतप्रस्त रहे। अगर मुझे भविष्य का रत्ती भर भी ज्ञान होता तो मैं इस यात्रा पर कभी ना निकलता, लेकिन तब मैं जवान था और मैं इस दुनिया और लोगों के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। मैं अपने कारोबार में काफी माहिर था और मैं अच्छे से जानता था कि कहां से कम कीमत पे माल खरीदना है और कहां उसे ऊंचे दाम में बेचना है। बंदरगाह पे मेरी मुलाकात एक बूढ़े व्यापारी से हुई जो मेरे पिता के दोस्त थे। वो वहाँ एम्बर खरीदने आए थे। जो सामान मैंने खरीदा था उन्होंने उसकी खूब तारीफ की और उन्होंने मुझे समझाया कि दूसरी जातियों के इलाके में वहाँ के लोकल गार्ड्स के बिना मैं घूमने ना जाऊं। वहाँ की लोकल करेंसी ओस्ट्रिंग का एक बंडल देकर मैंने कोर्शेटेट नाम के एक शख्स की पहचान छुपा दी। वो अपने परिवार का सबसे छोटा बेटा था और उसे अपनी जमीन जायदाद में से कुछ भी नहीं मिला था, इसलिए कोर्शेटिस ने पैसे के लिए अपनी ताकत और हुनर को बेच दिया। समुद्री तट के रिवाज के मुताबिक मैंने मेरे पिता के दोस्त के साथ गिफ्ट एक्सचेंज किया और बदले में उन्होंने मुझे मेरा एम्बर नेकलेस दे दिया। मानना पड़ेगा, बुत परस्त हो या ना हो, लेकिन कला में उन्हें महारत हासिल थी। जब मैंने बदले में उन्हें कुछ देने की पेशकश की, उन्होंने इनकार कर दिया और मुझे कहने लगी कि क्रिश्चियन सिंबल्स को मैं अपने लिए ही रखूंगा। हालांकि पर्शियन लोग इतने असुरक्षित समय में भी बहुत ही शांति प्रिय थे। जब मैं इस खतरनाक यात्रा का प्लान बना रहा था, उसी दौरान मैंने किंग वॉल्डेमर के एक व्यापारिक शहर ट्रूसो के बारे में पढ़ा, जहां पर डेन्स, गॉटलैंडर्स और स्वीडिश आते और दूसरी जाति वालों के साथ शांतिपूर्ण तरीके से गिफ्ट एक्सचेंज करते। ट्रूसो पहुंचने पर मुझे वैसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया जैसा कि मैंने पढ़ा था, बल्कि वो मछुआरों का एक छोटा सा गांव दिखाई दे रहा था। एम्बर रोड के साथ बसा ये एक प्रसिद्ध पुराना शहर अपनी चमक खो चुका था और अब जर्जर हो चुका था। शाम होते होते मुझे एक बात का एहसास तो होने लगा था कि दूसरी जाति के ये लोग इतने भी भयानक नहीं हैं और ये पर्शियंस हम क्रिश्चियंस से कुछ ज्यादा भिन्न नहीं हैं। लेकिन जल्दी ही एहसास को झटका लगा और मेरी सोच बदलने लगी जब मैंने जिस्म का खून जमा देने वाला नजारा देखा। इन पर्शियंस ने अपने धर्म गुरु को किसी अपराधी की तरह बंदी बना लिया था।
रोमन एम्पायर से निकलकर ईसाई धर्म की लहर यूरोप के आसपास बहुत तेजी से फैली और इस लहर ने विश्व में सदा के लिए बदलाव लाना शुरू कर दिया। ईसाई धर्म अपनाने वाले बुत परस्तों ने अपने अपने धर्म गुरुओं और उनकी शिक्षाओं को त्यागना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ईसाई धर्म और उसके रीति रिवाजों को अपनाना शुरू कर दिया, जिसमें सामाजिक ढांचा, जायदाद के हक और कानून भी शामिल थे। पर्शियन क्षेत्र में, जिसमें विभिन्न छोटी छोटी बाल्टिक जनजातियां शामिल थी, यूरोप और ईसाई धर्म अपनाने वालों के बीच बचे आखिरी बुत परस्तों में ये जनजातियां पिछड़ी हुई ही रह गईं। जो कुछ मैंने देखा उससे मैं डर गया और मैं मेरा आखिरी कन्फेशन याद करने लगा, जब पादरी ने मुझे बोला था कि लार्स, बुत परस्तों को ईसाई बनाने का समय आ गया है। इन बुत परस्तों के इलाके में रहकर तुम उनकी हर बात हम तक पहुंचाओ। वहां रहकर बड़ी सावधानी से छोटी बात ध्यान से सुनो और बारीकी से देखो। हमें उम्मीद है कि वापस आकर तुम उनकी हर बात हम तक पहुंचाओगे। परमेश्वर तुम्हारे साथ है बेटा। मैंने सुना था कि पिछले सैकड़ों सालों से पर्शियन इलाके में बुत परस्तों के बीच परमेश्वर के उपदेशों से तौबा करने का प्रचार किया जाता है, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं था। पुजारी का गुनाह केवल इतना ही था कि अनजाने में या बदकिस्मती से जलाने वाली लकड़ियां लेने वो पवित्र जंगल में चला गया था। एक किसान ने उसे देख लिया और उसके इस अपराध की शिकायत कर दी। कुरसाइथिस ये जानता था, जहां बात परमेश्वर की हो, बुत परस्तों का ये पुजारी को इस विवाद को सुलझाने के लिए पश्चाताप करना पड़ेगा। बुत परस्ती से ट्रायल ऑफ द गॉड्स का नाम देते थे, हालांकि हमारे ईसाई धर्म का इससे कोई लेना देना नहीं है। कोई बेगुनाह है या गुनहगार, इसका फैसला बुत परस्त जिस तरह से करते थे वो देखकर मैं दंग रह गया। एक पत्थर का टुकड़ा खौलते पानी में उबाला जाता है और जिस पर इल्जाम लगा हो उसे वो गरम पत्थर अपने हाथ में कुछ देर तक पकड़ना पड़ता है। बदकिस्मती से पुजारी इतना गरम पत्थर अपने हाथ में पकड़कर कुछ देर नहीं ठहर पाया, इसीलिए उसे अपराधी घोषित कर दिया गया।
जिस तरह से इस जाति के लोग एक अपराधी को मिलती सजा देखने के लिए इकट्ठे हुए और इतने खुश हो रहे थे, ये देखकर मेरे जिस्म का खून जम सा गया।